तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने भारतीय संविधान के टॉपिक को शुरू किया था और हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक को ही पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों ने प्रस्ताव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लिए थे और सारे प्रस्ताव को हम लोग पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा संसद की कार्यवाही के बारे में जान लेते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके सामने हैं। आपका सामने पहला क्वेश्चन है, पूछा गया कि संसद में प्रश्नकाल की अवधि कब से कब तक होती है। तो संसद में प्रश्नकाल की अवधि कब से कब तक होती है। संसद में प्रश्नकाल की अवधि 11 से 12 बजे तक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, संसद में शून्यकाल की अवधि कब से कब तक होती है। शून्यकाल की अवधि 12 से 1 बजे तक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया, संसद में लंच की अवधि कब से कब तक होती है। तो शून्यकाल के बाद लंच स्टार्ट हो जाता है, तो लंच की अवधि 1 बजे से 2 बजे तक होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि प्रश्नकाल की अवधि 11 से 12 बजे तक, शून्यकाल की अवधि 12 से 1 बजे तक और लंच की अवधि 1 बजे से 2 बजे तक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था। बताइए आप लोग के लिए। शाहजहां ने, जहांगीर ने, एडविन लुटियंस ने और एडविन आर्नल्ड ने। तो इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, इंडिया गेट का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था। बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है, द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अज्ञात सैनिकों के याद में, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए अज्ञात सैनिकों की याद में, आज़ादी की लड़ाई में मारे गए सैनिकों की याद में, 1857 की क्रांति में मारे गए सैनिकों की याद में। तो देखिए, इंडिया गेट का निर्माण तो सैनिकों की याद में ही करवाया गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए अज्ञात सैनिक थे, उन्हीं की याद में इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। और किसने करवाया था, तो एडविन लुटियंस ने 1921 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये आप लोग जानते होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसे याद रखिएगा। कभी कभी लोग ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष लगा देते हैं, नहीं, लोकसभा स्पीकर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नन ऑफ दिस। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। जब राज्यसभा भंग हो, प्रधानमंत्री जब इस्तीफा दे दे, लोकसभा जब भंग हो, जब संसद के दोनों सदनों में विवाद हो जाए। तो बताइए, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है। एक, जब सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित न करें। दूसरा, सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 महीना से अधिक देर तक रोक के रखें। और तीसरा, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा मानने से इनकार कर दे, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा, जब संसद के दोनों सदनों में विवाद हो जाए, इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और विवाद 3 कारणों से हो सकता है, जो हमने बता दिया अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, संयुक्त अधिवेशन किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। तो देखिए, पूछा गया ऑप्शन नंबर ए में है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित न करें। तो ये सही है। दूसरा, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक समय तक रोके। ये भी सही है। जब एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। तो ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। धन विधेयक पर, संविधान संशोधन के मुद्दे पर, ए और बी दोनों, और नन ऑफ दीज। तो किस परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन तथा धन विधेयक दोनों पर नहीं आ सकता है। संविधान संशोधन के मुद्दे पर और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। हम लोग 10 ही क्वेश्चन आज किए। तो
चलते हैं, रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पर भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग बीपीएससी प्री लेवल तक के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना अटेंडेंस लाइक का बटन दबाकर जरूर बनाइएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।